हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्रेन वेव रिवाइज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है, व्रत क्या है, यहाँ पे सर्कल क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, सर्कल क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर्कल की डेफिनेशन हमें पता है कि अगर हम सीधी सी भाषा में कहें तो मुझे किसी स्टूडेंट ने बोल दिया मैम सर्कल तो क्या होगा, एक गोला होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया, ये मैंने मान लिया सर्कल एक गोला है। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? गोला तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये एक सर्कल है, तो इसके लिए हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट ऐसा होगा, उस पॉइंट से क्या है कि एक फिक्स डिस्टेंस आप कहीं पर भी ले लो, किसी भी पॉइंट तक, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया, मतलब एक पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट तक एक फिक्स डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हो तो उसको हम सर्कल कहेंगे। आप कहीं पे भी ले जाओ और उसको उन पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे, आप इन पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करते हुए जाओगे तो ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसको अब हम क्या कहेंगे, सर्कल। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल जिसको आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। अब देखो, यहां से लेके ये जो हमारा यहाँ जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रेडियस। दिस इज आर। ठीक है, रेडियस। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट से लेके ये जो हमारा सर्कमफेरेंस तक, यानी सर्कल तक जो जा रहा है, सर्कमफेरेंस तक जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रेडियस। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे रेडियस हो चुकी है हमारी। अब एक और हमने डेफिनेशन सीखनी है, डायामीटर क्या होता है। तो डायामीटर क्या है, रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स कर दें, मतलब ये जैसे मान लो ये यहां से लेके ये जितना यहां तक आया है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो रेडियस है अगर इसको मैं पीछे उतना ही एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, या इधर से मैं कहूं तो इसको पीछे उतना ही एक्सटेंड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ आर इज कॉल्ड द डायमीटर। तो यहाँ पे ये डायमीटर की डेफिनेशन होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको ले आऊंगी तो d/2 इक्वल आर, ये हमारे आर को निकालने के लिए एक डेफिनेशन हो जाएगी, d/2 इक्वल आर। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमने एक बार और समझते हैं कि हमारा सर्किल है। ठीक है, एक पॉइंट से अगर हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स क्रिएट किए, ठीक है, जितने भी आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद अगर उन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हुए जाते हो तो जो आपकी शेप बनती है दैट इज सर्कल, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं व्रत। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रत। ठीक है, और उसके बाद हमारे रेडियस की क्या डेफिनेशन हो जाती है, रेडियस की जो हमारा सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ ये जो सर्कल तक जो पॉइंट जा रहा है, ये जो हमारी जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब जितना डिस्टेंस आप आगे की तरफ जा रहे हो उतना अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो दोनों सर्कमफेरेंस के पॉइंट पर, दोनों सर्कल के पॉइंट्स को जो टच करता हुआ एक लाइन सेगमेंट जा रहा है दैट इज डायमीटर। तो बेसिकली इट इज ट्वाइस ऑफ आर, और ये क्या हो गया, d/2 इक्वल आर। क्लियर? नाउ देखो, यहाँ पे अब हम और कुछ चीजें सीखने वाले हैं जो कि हमारे 9th 10th में और हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस और डायमीटर हो गया। सर्कमफेरेंस सब लोग जानते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस हम किस चीज को बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बेटा हम बोलेंगे ये जो आपने ये जो बॉर्डर, जैसे हमने पैरामीटर सीखा था, तो ये जो हमारा बॉर्डर ऑफ द पॉलीगन, बॉर्डर ऑफ द सर्कल है, ये जो आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो दिस इज द सर्कमफेरेंस। ठीक है, और एरिया क्या होगा, ये जो हमारा इनर पार्ट होगा बेटा, ये एरिया होगा। मतलब ये सेम चीज हो गई, पहले हम पैरामीटर यूज करते थे लेकिन कर्व शेप के लिए यहाँ पे हम पैरामीटर यूज नहीं करते, सर्किल के लिए हम यूज करते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस। अब क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चे हमारा 2πr, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है हमारा, सॉरी 2πr नहीं, पायर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पायर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चे, 2πr। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पायर स्क्वायर, और हमारा सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो हमारी पाई की वैल्यू होती है दैट इज 22/7, या हम इसको ले सकते हैं 3.14, ये होती है हमारी अप्रॉक्स में, क्योंकि ये हमारी होती है नॉन टर्मिनेट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे कुछ और वर्ड सीखने वाले हैं। अच्छा, आर्क क्या होता है, आर्क हम कब बोलेंगे, देखो ये जो हमारा सर्किल है इस पर ये मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको हम आर्क बोलेंगे। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सेम डिवाइड कर रहे हैं एक सर्कल को, तो ये हमारे इक्वल आर्क्स हो गए। लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ बना दिए तो ये वाला जो बच्चों होगा, ये छोटा दिख रहा है ना आपको, तो ये होगा हमारा माइनर आर्क। क्या होगा, ये हमारा माइनर आर्क। और ये वाला पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है तो ये क्या होगा आपका मेजर आर्क। क्या होगा, मेजर आर्क। ध्यान से देखना, ये क्या होगा हमारा मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या देखना है, उसके बाद आर के बाद हम ले लेते हैं कॉर्ड। तो बेसिकली कॉर्ड क्या है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें ये जो 2 पॉइंट्स है इसको कट करता हुआ, ये जो 2 पॉइंट इसको कनेक्ट करता हुआ एक लाइन सेगमेंट जाएगा, दैट इज कॉर्ड। और कॉर्ड कभी भी सेंटर ऑफ द सर्कल से नहीं जाता है, ध्यान रखेंगे। जो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से जाता है बेसिकली वो क्या हो जाता है, डायमीटर। ठीक है, तो दैट इज, तो ये हो गया हमारे पास, देखो बच्चे कॉर्ड हो गया है। अब हम सीखने वाले हैं कॉर्ड में हमारे पास होता है सेगमेंट। क्या होता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने नहीं देखा कि ये जो कॉर्ड है
ये कॉर्ड जब क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये हमारा 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो आपको मेजर पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, और ये जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हो गया। अब उसके बाद एक चीज और आती है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अब सेक्टर में क्या होता है, ये जो हमारी 2 रेडियस होती है, 2 रेडियस होती है, ये जो क्या करती है 2 पार्ट में सर्कल को डिवाइड करती है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड, कीप वॉचिंग। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। अब इसके बाद और क्या चीजें होती हैं, देखो टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट देखो, ये मेरे एक जो अपना एक्सटीरियर पॉइंट होता है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो आपके सर्कमफेरेंस पे लाइन सेगमेंट गई, ये एक भी जा सकती है और मैक्सिमम 2 जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या होता है, ये टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट।